Today video is related to standard costing. Now it is the fourth part. Clear? और आज भी हम लोग लेबर वेरिएंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन कौन से होंगे, इंपॉर्टेंट ये है, मोर देन वन काइंड ऑफ लेबर आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन विथ आइडल टाइम. क्लियर? मतलब एक से ज्यादा टाइप का लेबर आपको देता है और साथ में ऐसा समय जिस समय काम नहीं होता है. ठीक है, चलिए आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी क्लास स्टार्ट करते हैं. और क्वेश्चन है आपके पास, एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट को एक्स लिमिटेड बनाता है. द स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ विच इज ₹190 एंड विच इज कंपेयर्ड एज फॉलोज. तो सबसे पहले हम लोग साथ में एनालिसिस टेबल बनाते चलते हैं. ठीक है, दिस इज द एनालिसिस टेबल. एनालिसिस टेबल, मेरे ख्याल से अब सबको एनालिसिस टेबल का नॉलेज हो गया है. स्टैंडर्ड, नाउ दिस इज आउटपुट फॉर स्टैंडर्ड, एक्चुअल, नाउ दिस इज आउटपुट फॉर एक्चुअल, टाइम, रेट, अमाउंट, टाइम, रेट एंड अमाउंट, और दिस इज नेम ऑफ लेबर. ये आपका एनालिसिस टेबल हो गया. अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि दो ग्रेड का लेबर दिया हुआ है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2. क्वेश्चन को स्टार्टिंग में जब हमने रीड किया तो आपको लिखा था एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट को बनाना चाहता है, दैट मींस दिस इज द आउटपुट फॉर स्टैंडर्ड 1 दिया हुआ है. ठीक है, और इसके बारे में बता रहा है कि जो ग्रेड 1 वर्कर है वो 30 आवर्स काम कर रहा है और ग्रेड 2 वर्कर्स 20 आवर्स काम कर रहा है. 30 आवर्स एंड 20 आवर्स. एंड रेट पर आवर इज गिवन 3 and 5. 3 and 5 फॉर स्टैंडर्ड. ठीक, अब आगे आप लोगों को बता रहा है ड्यूरिंग अ पीरियड 100 यूनिट्स वेयर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, आपको बता रहा है कि एक फिक्स ड्यूरेशन में 100 यूनिट बनाते हैं. तो 100 यूनिट बनाना मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज आउटपुट फॉर एक्चुअल. अब ये 1000 यूनिट्स बनाने के लिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ विच वेयर एज फॉलोज. इसमें भी दो टाइप के लेबर दिया हुआ है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2, और टाइमिंग ले रहा है 3200 एंड 1900 आवर्स. 3200 एंड 1900 आवर्स. ठीक है, और रेट मेंशन कर रहा है 250 एंड 4, 2.50 पर आवर एंड 4. ठीक, अब इसके बाद ये आपको एनालिसिस टेबल कंप्लीट करना है. कैलकुलेटर लेते हैं, फटाफट एनालिसिस टेबल कंप्लीट करते हैं. और ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 100, ये 190 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा. 3200 इंटू 2.50, नाउ 8000, और 1900 इंटू 4, ये आपको दिया हुआ 7600. सम कर लेंगे, ये 15600 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3200 प्लस 1900, और ये 5100 हो जाएगा. ठीक है, ये मालूम है आप लोगों को, ये इनपुट है, इनपुट टाइम टेकन. क्लियर? चलिए, और इसमें कैलकुलेट करना है आपको. लास्ट में बता रहा है कैलकुलेट लेबर वेरिएंस. तो लेबर वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए 5 काइंड्स ऑफ फॉर्मूला आर यूज्ड. आपको मैं बता चुका हूं. तो पहला फॉर्मूला जो है हमारा वो है LCV. LCV इज इक्वल्स टू ST इंटू SR माइनस 80 इंटू AR. आपको पहले से मालूम है कि in LCV standard time is depends upon output units, and in this situation the both output units for standard level and actual performance are different. Now find out revised standard time in the position of standard time. ये सारे रूल्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है. ठीक है, इज इक्वल्स टू ST इंटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी. ठीक है, ये ग्रेड 1 के लिए हो जाएगा, ग्रेड 1 के लिए. ठीक, स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया हुआ है 30, आउटपुट 100 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 3000 आवर्स हो जाएगा. ये ग्रेड 2 के लिए निकाल लेते. ग्रेड 2 के लिए
स्टैंडर्ड टाइम आपका 20 दिया हुआ है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1 से 2000 आवर्स। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। एलसीवी इज इक्वल्स टू फॉर ग्रेड 1 3000, स्टैंडर्ड टाइम चेक कर लीजिए फॉर ग्रेड 1 3 दिया हुआ है, माइनस 3200 इंटू 2.50। क्लियर। फॉर ग्रेड 2 2000 hours into rate is 5 minus 1900 into 4। फटाफट कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9000 माइनस 8000, 1000 पॉजिटिव में आ रहा है, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपके लिए फेवरेबल, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 10000 माइनस 7600, तो ये आपका हो जाएगा 2400 फेवरेबल, ठीक है। क्लियर है। सम कर दीजिए 3400 फेवरेबल। सेकेंड जो हमारा पॉइंट होता है LRV SR माइनस AR इंटू 80, ठीक है। फॉर ग्रेड 1 यहां लिख देंगे फॉर ग्रेड 1 और SR है 3 माइनस 2.50, एक्चुअल टाइम टेकन 3200 है। फॉर ग्रेड 2 5 माइनस 4 इंटू 1900, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 3200 और ये आ जाएगा 1600 फेवरेबल हो जाएगा ये भी, ठीक है। उसके बाद 1900 ये भी आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। सम कर लीजिए 1600 प्लस 1900 3500 फेवरेबल, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे LEV लेबर इफिशियंसी वेरिएंस ST माइनस 80 विद इन ब्रैकेट इंटू SR। यहां भी कर देंगे फॉर ग्रेड 1 के लिए। मेरे ख्याल से सबको अब याद हो चुका होगा कि लेबर इफिशियंसी वेरिएंस में भी हम लोग, अगर आपको RST दिया हुआ है तो आपको, अगर आपने RST डिफाइन किया है इन LCV तो आपको यहां RST यूज करना इन द पोजीशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम टेकन, ठीक है। तो RST आपने डिफाइन किया है और वो आपका आ रहा है 3000 फॉर ग्रेड 1 और 3200 एक्चुअल टाइम टेकन है और ये है 3 रुपीज स्टैंडर्ड रेट। फॉर ग्रेड 2 2000 माइनस 1900 और रेट है आपका 5, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये आपका हो जाएगा 200, ये 600 हो जाएगा और ये हो जाएगा अनफेवरेबल, ठीक है। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 500 फेवरेबल, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 100 अनफेवरेबल, ठीक। फर्स्ट चेक आपको करना होगा आफ्टर 3 चेक इज इक्वल्स टू LCV इज इक्वल्स टू LRV प्लस LEV। तो LCV कितना आया चेक कर लीजिए। LCV 3400 फेवरेबल आ रहा है, 3400 फेवरेबल इज इक्वल्स टू LRV ये आया आपका 3500 फेवरेबल, 3500 फेवरेबल, ठीक है, प्लस LEV 100 अनफेवरेबल, 100 अनफेवरेबल। तो अब देखिए चेक आपका क्लियर है, दैट मीन्स आपका वैल्यूएशन बिल्कुल सही है। 3400 फेवरेबल, 3400 फेवरेबल, ठीक है। मगर आप लोगों को मालूम है कि अगर मोर देन 1 काइंड ऑफ लेबर आर गिवन इन योर क्वेश्चन तो आपको टोटल 5 काइंड्स ऑफ लेबर वेरिएंस आपको कैलकुलेट करने पड़ते हैं, ठीक है। जिसमें फोर्थ आपका होगा LMV। LMV इज इक्वल टू क्या होता है ST माइनस 80 इंटू SR। बट चेंज क्या है आपका, इन LMV ST इज डिपेंड्स अपॉन इनपुट टाइम टेकन, राइट। इनपुट टाइम टेकन यहां 50 है स्टैंडर्ड के लिए और ये 5100 है। इसका मतलब इसमें भी डिफरेंस है तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, RLM कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला फॉर RLM ST इंटू
टोटल एक्चुअल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड टाइम टेकन, राइट। फॉर ग्रेड 1 यहां लिख देता हूं, फॉर ग्रेड 1 आपका हो जाएगा 30 स्टैंडर्ड टाइम, टोटल एक्चुअल टाइम टेकन 5100 डिवाइडेड बाय 50, ये आपका एक रिजल्ट आ जाएगा। फॉर ग्रेड 2, ग्रेड 2 के लिए हो जाएगा आपका 20 इंटू 5100 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है, 20 है, क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 30 इंटू 5100 सॉरी 30 इंटू 5100 डिवाइडेड बाय 50, ये आ रहा है 3060 आवर्स, ठीक है। 20 इंटू 5100 डिवाइडेड बाय 50 और ये आ रहा आपका 2040 आवर्स, ठीक। अब आपके पास नेक्स्ट LMV फॉर ग्रेड 1, ठीक है, ग्रेड 1 के लिए निकालते हैं। 3060 माइनस एक्चुअल टाइम टेकन 3200 एंड द स्टैंडर्ड रेट इज 3, ठीक है, फॉर ग्रेड 1। फॉर ग्रेड 2 2040 आवर्स माइनस एक्चुअल टाइम टेकन 1900 आवर्स एंड द स्टैंडर्ड रेट इज 5। इसको सॉल्व करते हैं। 3060 माइनस 3200 इंटू 3, ये आपका आ गया 420 अनफेवरेबल, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 2040 माइनस 1900 इंटू 5, ये आपका आ गया 700 और ये 700 आ रहा है आपका फेवरेबल, ठीक है। अब रिजल्ट इवेलुएट कर दीजिए। 700 माइनस 420, ये आपका आ गया 280 फेवरेबल, ठीक। अब उसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो होता है वो मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको याद होगा, लेबर सब इफिशियंसी वेरिएंस आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो लेबर सब इफिशियंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? 5th नंबर, लेबर सब इफिशियंसी वेरिएंस इज इक्वल्स टू RST माइनस RLM इंटू स्टैंडर्ड रेट। यहां लिख देता हूं फॉर ग्रेड 1 लेबर के लिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहां तो मैंने आपको ओमिट कर दिया, मगर हम लोग LEV में आप लोग देखेंगे 300 और 3000 है, माइनस RLM देख लीजिए आप कितना आया 3060 आवर्स और स्टैंडर्ड रेट फॉर ग्रेड 2 लेबर 2000 आवर्स माइनस 2040 और दिस इज 5। इसको सॉल्व कर देते हैं और मेरे ख्याल से सबको अब इजी लग रहा होगा क्योंकि काफी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है। अब डिफरेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। इंटू 3 से आपका आ गया 180 अनफेवरेबल, 40 इंटू 5 200 अनफेवरेबल, 200 अनफेवरेबल। Now combined result is 380 अनफेवरेबल, राइट। अब हम लोग चेक कर लेते हैं सेकंड चेक जो हमने देखा था। सेकंड चेक है आपके पास LCV इज इक्वल्स टू LMV प्लस लेबर सब इफिशियंसी वेरिएंस, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। LCV की वैल्यू कितनी आई थी? LCV की वैल्यू देखिए हमारा कितना है 3400, सॉरी LEV। देखिए हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि आपका वैल्यूएशन क्या है। LEV का रिजल्ट था आपका 100 अनफेवरेबल, ये 100 अनफेवरेबल, ठीक है। LMV कितना है आपका 280 फेवरेबल, 280 फेवरेबल प्लस 380 अनफेवरेबल। तो रिजल्ट आपका सेम है, 100 अनफेवरेबल इज इक्वल टू 100 अनफेवरेबल, ठीक। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसके पहले मैं ये बोर्ड को जरा इरेज कर दूं फटाफट ताकि हमारा टाइम कम वेस्ट हो।
चलिए नेक्स्ट सम जो है, नेक्स्ट सम में आपको दिया हुआ है द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू अ फैक्ट्री, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन स्टैंडर्ड ग्रुप। मतलब आपको दिया हुआ है मैन और वुमेन, दो कैटेगरी दिया हुआ है, ठीक है। साथ में ये एनालिसिस टेबल है, एनालिसिस टेबल में ये हम लोग वैल्यू पुट करते जाते हैं, मैं रीड भी करते जाता हूं, ठीक। ये दो कैटेगरी हो गया, फर्स्ट मैन और सेकंड वुमेन। चलिए अब आपको स्टैंडर्ड के लिए बता रहा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन स्टैंडर्ड ग्रुप 20 और 10, ठीक है। 20 और 10 स्टैंडर्ड में लिख दे रहा हूं, एस फॉर स्टैंडर्ड, ठीक है। मैन दिया हुआ है आपका 20 और वुमेन दिया हुआ है 10, ठीक। अब साथ में आपको बता रहा है स्टैंडर्ड रेट पर आवर 3 और 2, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट पर आवर 3 एंड 2, मैन के लिए आपको 3 दिया हुआ है स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, और इसके लिए 2। ये जो लिखा है पर आवर लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा है पर आवर, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा, क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। और उसके आगे आपको मेंशन कर रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन एक्चुअल ग्रुप 16 एंड 14। एक्चुअल ग्रुप में जो है, एक्चुअल मैं लिख दे रहा हूं, ए फॉर एक्चुअल, मैन और वुमेन 16 एंड 14, ठीक है। इनका जो रेट मेंशन कर रहा है ₹2.5 और रेट है 2.50 और 2, 2.50 और 2। अब क्वेश्चन में आगे बता रहा है आपको अब 48 आवर्स वीक वॉज वर्कड, ठीक है। एक वीक में कितने घंटे काम होते हैं? 48 आवर्स काम होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्चुअल का वर्किंग आवर निकाल लेते हैं, एक्चुअल वर्किंग आवर, ठीक है। एक्चुअल वर्किंग आवर, कितने लोग काम कर रहे हैं? 16 लोग काम कर रहे हैं। अगर 48 आवर्स काम करते हैं तो कितना घंटे काम कर लिए? 16 इंटू 48, तो ये हो गया 768 आवर्स, ठीक है। 14 लोग काम कर रहे हैं तो इंटू 48 कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 14 इंटू 48 इज इक्वल टू 672 आवर्स। मेरे ख्याल से क्लियर है सबको, ठीक है। मैं वैल्यू भी पुट कर देता हूं, 768 और 672 आवर्स। इनका रेट दिया हुआ है 2.50 और यहां 2, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे मैं रीड करता हूं, एंड एक्चुअल आउटपुट वॉज 1200 स्टैंडर्ड आवर्स। अब एक्चुअल आउटपुट भी दे दिया है और किस में दिया है? स्टैंडर्ड आवर्स में दिया हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर्स कितना दिया हुआ है? स्टैंडर्ड आवर्स इज गिवन 1200, ठीक है। अब मगर ये नहीं मालूम है कि ये 1200 आवर्स में मैन ने कितना वर्क किया है और वुमेन ने कितना वर्क किया है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन दिया हुआ है उसके रेशो से हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग आवर हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर इंडिविजुअल, फॉर मैन और फॉर वुमेन, ठीक है। तो हमारे पास कितने मैन है? 20 है और यहां 10 है, तो रेशो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। 20:10 कर लीजिए, 0 0 कैंसिल कर दीजिए तो 2:1 हो जाएगा, ठीक है। वर्किंग आवर फॉर मैन कितना हो जाएगा? 1200 इंटू 2/3 कर देंगे। सेम वर्किंग आवर फॉर वुमेन, राइट, 1200 इंटू 1/3, तो ये आपका हो जाएगा 800 आवर्स, ठीक है। और ये हो जाएगा 400 आवर्स। पुट कर दीजिए, यहां 800 हो गया, यहां 400 हो गया, और रेट दिया हुआ है 3 पर आवर और 2 पर आवर। बस ये एनालिसिस टेबल कंप्लीट कीजिए फटाफट। ये 2400 हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा, ये 3200 हो जाएगा। दिस इज इनपुट टाइम टेकन, ठीक है, इनपुट टाइम टेकन। इसको सम कर लेते हैं और मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 672 इंटू 2 कर लिए तो हो गया 1344, ठीक है। उसके बाद 768 इंटू 2.50, तो ये हो गया 1920। सम कर लेते हैं इसको, 1920 प्लस 1344, नाउ द रिजल्ट 3264। कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे, ऐसा ना कि गलत हो जाए आप लोगों से, ठीक है। मुझसे भी गलत हो जाता है, आप लोग देखें। 768 प्लस 672, नाउ 1440, ठीक।
अब क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, देयर वॉज आइडल टाइम ऑफ 1 आवर ड्यू टू पावर फेलियर। आपको आइडल टाइम मेंशन कर रहा है क्वेश्चन में, और वो कितना है, 1 घंटा है, ड्यू टू फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। अब 1 घंटे काम नहीं हो रहे हैं, ये मैं आपको एक नया कॉलम बना दे रहा हूं। यहां मैं लिख देता हूं रिवाइज्ड एक्चुअल टाइम टेकन, एक्चुअल टाइम टेकन। ठीक है, रिवाइज्ड एक्चुअल टाइम टेकन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 1 घंटे काम नहीं हो रहे हैं आपके पास एक्चुअल में। तो एक्चुअल में मैन कितने हैं, 16 है, मतलब 16 आवर्स काम नहीं हो रहे हैं। 16 इंटू 1 कर देते हैं तो 16 आवर्स आपका आइडल टाइम हो गया फॉर मैन। ठीक है, और 14 इंटू 1 कर देते हैं तो आपका हो गया 14 आवर्स फॉर वुमेन। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो आपके पास टोटल आवर है 768, उसमें से 16 आवर्स वर्क नहीं होते हैं। ठीक है, ड्यू टू फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब है कि रिवाइज्ड कितना हो जाएगा, रिवाइज्ड एक्चुअल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 768 माइनस, ये मैं लिख देता हूं यहां, आपको ध्यान रहेगा, 768 माइनस 16 फॉर मैन हो जाएगा। 768 माइनस 16 कर देते हैं तो 752 हो जाएगा। कहां कैसे यूज करना है ये भी साथ में हम लोग करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। 672 फॉर वुमेन, और ये 14 माइनस कर देते, 672 माइनस 14, ये हो गया 658। ठीक है, ये मैं यहां मेंशन कर देता हूं, 752 और 658, 658 प्लस 752 सम कर लिए तो ये आ गया 1410। आपके ऊपर डिपेंड करता है ये आप बनाएं या ना बनाएं। ठीक है, मगर इसका यूज तो आपको करना ही है। चलिए अब क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं, और हम लोग सबसे पहले आपको इवेलुएट करना है एलसीवी, क्योंकि इस क्वेश्चन में आगे जो मेंशन किया है टू फाइंड आउट द लेबर वेरिएंस। ठीक है, तो लेबर वेरिएंस के लिए एलसीवी में आपका सेम फॉर्मूला एस टी इंटू एस आर माइनस 80 इंटू ए आर। ठीक है, यहां भी आपको चेक करना है कि आउटपुट सेम है या नहीं। तो आउटपुट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो आउटपुट है वो किसमें दिया है, आवर्स में दिया हुआ है। तो आवर्स में आप लोग, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी उस हिसाब से जो स्टैंडर्ड आवर्स है और जो एक्चुअल आवर्स हैं वो दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, फॉर आउटपुट तो हम लोग एज इट इज आरएसटी यहां इवेलुएट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट यहां मैन के लिए कैलकुलेट करेंगे। यहां लिख दीजिएगा फॉर मैन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 800 इंटू 3 माइनस एक्चुअल टाइम टेकन है आपका 768 इंटू 2.50। ठीक है, ये पहले रिजल्ट फॉर वुमेन निकाल लेते। फॉर वुमेन 400 इंटू 2 माइनस 672 इंटू 2। ठीक, ये रिजल्ट निकाल लेते हैं। चलिए कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2400। ठीक है, 2400 माइनस 1920, ये आपका आ गया 480 फेवरेबल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कितना हो जाएगा, ये 800 है और ये 1340, 800 माइनस 1344, तो ये आपका आ गया 544, मगर ये नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये अनफेवरेबल हो गया। ठीक है, अब आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, प्लस 480, ये आ गया 64 नेगेटिव से अनफेवरेबल। ये पहला पार्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट हम लोग करते हैं एस आर माइनस ए आर इंटू 80। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फॉर मैन निकालते, फॉर मैन और फॉर वुमेन। मैन के लिए कितना दिया हुआ है, 3 माइनस साइन 2.50, एक्चुअल टाइम टेकन है आपके पास 768, रिजल्ट निकालना है। फिर 2 है और सेम 2 है और आपका 672, तो ये तो आपके लिए नील हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 768, ये आ गया 384, और ये प्लस साइन में आ रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, फेवरेबल। ठीक, सम कर लीजिए 384 फेवरेबल।
ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट होता है वो क्या होता है, LEV। यहीं से आपको इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट में आते हैं। LEV इज इक्वल टू ST माइनस AT इंटू SR, ठीक है। लास्ट वीडियो में भी जिसमें सिंगल वन काइंड्स ऑफ लेबर दिया हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने आइडल टाइम वाला क्वेश्चन बनाया था, और अभी डबल में है तो उसमें भी आइडल टाइम वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। अब सिमिलरिटी क्या है दोनों में, उसमें याद कीजिएगा कि उसमें एक्चुअल टाइम टेकन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय काम नहीं होता है, ड्यू टू आइडल टाइम, ठीक है। देखिए हमने रिवाइज एक्चुअल टाइम टेकन इंडिविजुअली कैलकुलेट करके रख लिया है, ठीक। चलिए वैल्यू पुट करते हैं फॉर मैन, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया हुआ है आपको, पहले से मालूम है आपके पास 800 है, ये 800 मेंशन कर दीजिए, माइनस एक्चुअल टाइम टेकन फॉर मैन 752, स्टैंडर्ड रेट मेरे ख्याल से 3 है, ठीक है। फॉर वुमेन 400 माइनस 658 और रेट दिया है आपको 2। चलिए देखिए, अगर इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया है तो कितना इजी हो गया, फटाफट ये बन जा रहा है। हमारे पास हो रहा है 800 माइनस 752 इंटू 3, और ये आ रहा है 144 फेवरेबल, ठीक है, प्लस साइन। उसके बाद 400 माइनस 658 इंटू 2, और ये नेगेटिव आ रहा है 516, तो ये हो जाएगा अनफेवरेबल। इसको चेक कर लें फटाक से, 516 प्लस 144 कर दिए, तो ये आ गया 372, और ये हो गया अनफेवरेबल, ठीक। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, ITV, आइडल टाइम वेरिएंस, आइडल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट फॉर मैन कैलकुलेट करते हैं। मैन के लिए कितना है, देखिए हम लोगों ने निकाला, दिस इज फॉर मैन, दिस इज फॉर मैन, दिस इज फॉर मैन, और दिस इज फॉर वुमेन, ठीक है, दिस इज फॉर वुमेन। 16 इंटू मैन के लिए कितना 3 है, यहां 3 कर दीजिए। फॉर वुमेन के लिए 14 आवर्स है, और रेट कितना है 2 है, ये 2 कर लेते हैं, ये 28 हो जाएगा, और ये 48 हो जाएगा, ठीक है। 16 इंटू 3 48 प्लस 28, और ये आपका आ गया 76 और अनफेवरेबल। आपको मालूम है कि हमेशा ये नेगेटिव होता है। अब हम लोग चेक करके देखते हैं कि हमने जो बनाया है वो सही है या गलत। LCV इज इक्वल टू LRV प्लस LEV प्लस ITV, ठीक है, ये वैल्यू पुट करनी है। LCV कितना आ रहा, 64 अनफेवरेबल, ये 64 अनफेवरेबल हो गया, ठीक है। LRV आ रहा आपका 384 फेवरेबल, 384 फेवरेबल। LEV 372 अनफेवरेबल, 372 अनफेवरेबल प्लस 676 अनफेवरेबल। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका 64 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 372 प्लस 76 माइनस 384, ये आपका 64 आ रहा है, एग्जैक्ट 64, दैट मीन 64 अनफेवरेबल एंड 64 अनफेवरेबल, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा वो क्या होगा, क्योंकि पूरा 5 काइंड्स आपको निकालने होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट होगा LMV, फोर्थ लेबर मिक्स वेरिएंस ST माइनस 80 इंटू SR। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनपुट टाइम टेकन के ऊपर डिपेंड करेगा। इनपुट टाइम टेकन देखो, ये 1200 है, ठीक है, और ये 1410 है। ये आपको यूज नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये इसमें आइडल टाइम इंक्लूड है, राइट। तो जिसमें आइडल टाइम इंक्लूड नहीं होता है उसको हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो दिस इज फॉर स्टैंडर्ड लेवल और दिस इज फॉर एक्चुअल परफॉर्मेंस।
तो देखिए दोनों में डिफरेंस है, इसका मतलब है कि आपको आरएलएम कैलकुलेट करना पड़ेगा, आरएलएम फॉर मैन, ठीक है, फॉर मैन के लिए कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से सबको मालूम है, अब मैं फॉर्मूला नोट नहीं करता हूं। 800 इंटू 1410 डिवाइडेड बाई 1200, ये फॉर मैन हो गया। और फॉर वुमेन कैलकुलेट करते हैं 400 इंटू 1410 एक्चुअल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय 1200, ठीक है। चलिए कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, 800 इंटू 1410 डिवाइडेड बाय 1200, ये आपका आ गया 940 आवर्स, 940 आवर्स। ये हो जाएगा 400 इंटू 1410 डिवाइडेड बाय 1200, ये आ जाएगा 470 आवर्स, ठीक है, क्लियर। वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर मैन, सबसे पहले LMV फॉर मैन, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, 940 माइनस साइन 752, क्लियर। स्टैंडर्ड रेट 3 फॉर वुमेन 470 आवर्स, एक्चुअल टाइम टेकन 658 और रेट 2। चलिए कैलकुलेट करते हैं, 940 माइनस 752 इंटू 3, ये आपके लिए आ गया 564 फेवरेबल, ठीक है। उसके बाद 470 माइनस 658 इंटू 2, ये आ गया 376 अनफेवरेबल। चेक भी करते जाएंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 564, ये आ गया 188 अनफेवरेबल, ये आपका रिजल्ट आ गया LMV, ठीक है ना। 940 और 752, ये कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं है, एक बार चेक कर लूं। 800 इंटू 1410 डिवाइडेड बाई 1200, 940 बिल्कुल सही है, तो 940 माइनस 752 इंटू 3 कर दिया, 564 फेवरेबल, ठीक है। इसको चेक कर लो, 400 इंटू 1410 डिवाइडेड बाई 1200, 470 बिल्कुल सही है, माइनस 658, ठीक है, इंटू 2 376 प्लस 564 188, देखो 188 फेवरेबल। इसलिए बीच बीच में आपको चेक करते रहना है, ठीक है। और लास्ट अब हम लोगों को निकालना है, क्या निकालना है, लेबर सब इफिशियंसी वेरिएंस, ठीक है, ये लास्ट निकालना है। और उसके बाद आपको चेक करके देखना है, सेकंड चेक। लास्ट 5th पॉइंट, लेबर सब इफिशियंसी वेरिएंस इज इक्वल्स टू RST माइनस RLM इंटू स्टैंडर्ड रेट। यहां लिख देता हूं मैं फॉर मैन, RST हमने तो कैलकुलेट नहीं किया, तो सेम स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा 800। RLM हमने कैलकुलेट किया है फॉर मैन 940, ठीक है। और स्टैंडर्ड रेट मेरे ख्याल से 3 है, यस 3 है। फॉर वुमेन कैलकुलेट करना है हमको, फॉर वुमेन 400 माइनस 470 और रेट दिया है स्टैंडर्ड रेट 2। चलिए ये आपका हो जाएगा 140 इंटू 3 और ये आ जाएगा 420, नेगेटिव में आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा अनफेवरेबल, ठीक है। 70 इंटू 2, ये भी नेगेटिव में आ रहा है, 140, ये भी हो जाएगा अनफेवरेबल। सम कर लो, 420 प्लस 140, ये आपका आ गया 560 अनफेवरेबल, ठीक है। अब चेक करके देखते हैं, LEV इज इक्वल्स टू LMV प्लस लेबर सब इफिशियंसी वेरिएंस। तो LEV कितना आया है, ध्यान दीजिए, 372 अनफेवरेबल, ठीक। LMV कितना आया है हमारा, 188 फेवरेबल, 188 फेवरेबल, ठीक है। और ये आया है 560 अनफेवरेबल। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा 560 माइनस 188, ये आ रहा 372, एग्जैक्ट
वैल्यू आ रही है 372 अनफेवरेबल। मतलब आपका ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, द फॉलोइंग डेटा हैव बीन टेकन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ रतन लिमिटेड। ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डेटा साथ में दिया हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूं। स्टैंडर्ड में दो प्रकार का ग्रेड का लेबर है, ग्रेड ए और ग्रेड बी। बजटेड आवर्स पर वर्कर 100 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड वर्किंग आवर फॉर ईच वर्कर 100। तो नंबर ऑफ वर्कर दिया तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी हम लोगों ने सीखा था इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आइए फटाक से हम लोग इसको क्वेश्चन को आगे करते हैं। एनालिसिस टेबल बनाते हैं और एनालिसिस टेबल के बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जरूर प्रॉब्लम है, आप लोग देखते होंगे कि स्मार्ट बोर्ड में अगर कोई पढ़ता है या पढ़ाता है तो उसमें आपको ड्यूरेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, मगर बोर्ड में पढ़ाने से आपको नोट करो, ठीक है, फिर इरेज करो, थोड़ा सा समय लगता है। चलिए, तो एनालिसिस टेबल साथ में हम लोग प्रिपेयर भी करते चलते हैं। दो टाइप का लेबर है, ए और बी। ये मैं लिख दिया ए और बी। ठीक है, इसमें आपके पास बता रहा है 100 आवर्स दिया हुआ है पर वर्कर फॉर स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड के लिए दिया हुआ 100 आवर्स पर वर्कर। ठीक है, तो जो वर्कर नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे, ए में दिया हुआ है 60 और 90। ठीक है, ए के लिए दिया है 60, तो आपका कितना आवर्स हो जाएगा, 6000 आवर्स हो जाएगा आवर्स। ठीक है, और 90 फॉर बी दिया हुआ है, तो ये इंटू कर देंगे, तो ये 9000 आवर्स हो जाएगा। ठीक, ये मैं पुट कर देता हूं 6000 और 9000। ठीक है, जो रेट दिया है उसको देख के लिख देते हैं। रेट आपके पास मेंशन किया है 3 और 2, 3 और 2। ठीक, साथ में बता रहा है स्टैंडर्ड यील्ड बता रहा 4000, दैट मींस आउटपुट दिया है 4000। ठीक है, एक्चुअल के बारे में देखते हैं, तो उसमें 70 और 80 वर्कर्स दिया हुआ है और एक्चुअल आवर्स दिया हुआ है पर वर्कर 90। ठीक है, 90 आवर्स पर वर्कर। ठीक, कितने कितने वर्कर्स दिए हैं आपको, 70 और 80। यहां 70 है और 80 है। ठीक है, तो इंटू 90 इंटू 90 कितना हो जाएगा, 6300 आवर्स हो जाएंगे और 7200 आवर्स हो जाएंगे। ठीक है, पुट कर दीजिए 6300 और 7200। रेट क्या दिया हुआ है आपको, दिया 2.80 और 2.50, 2.80 और 2.50। ठीक, और साथ में आपको एक्चुअल यील्ड दिया 4100 यूनिट्स, मतलब आउटपुट कितना दिया एक्चुअल का, 4800 यूनिट्स। ठीक है, यहां भी आप लोग यूनिट मेंशन कर लेंगे। ठीक, देख लें आगे क्वेश्चन। आइडल टाइम कुछ दिया है नहीं। कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस। सबसे पहले एनालिसिस टेबल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को आगे करेंगे। ठीक है, ये 18000 हो जाएगा, ये 18000 हो जाएगा, ये 36000 हो जाएगा, ये 15000 हो जाएगा। दिस इज इनपुट टाइम टेकन, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको ध्यान रखना है, दिस इज इनपुट टाइम टेकन। ठीक है, ये हो जाएगा 6300 प्लस 7200, 13500, 13500। ठीक, और ये हो जाएगा 6300 इंटू 2.80, ये आपका आ जाएगा 17640। ठीक है, 7200 इंटू 2.50, ये 18000। ठीक है, प्लस 17640, ये आपका आ जाएगा 35640। ठीक, ये हो गया। इसके बाद हम लोगों को सबसे पहले लेबर वेरिएंस में पहला पॉइंट हम लोगों को कैलकुलेट करना है, LCV। फॉर्मूला लिख देता हूं, ST इंटू SR माइनस AT इंटू AR। ठीक है, पहला हम लोग ए के लिए कैलकुलेट करते हैं, अब फॉर लिख देता हूं, फॉर ग्रेड ए। ठीक है, ग्रेड ए वैल्यू फटाफट पुट करें। देखो
हमको पहले सीखना है ना कि जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है, और देखिए दोनों आउटपुट अलग अलग है, इसका मतलब है आरएसटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, आरएसटी। ठीक, आरएसटी का फॉर्मूला मेरे ख्याल से सबको मालूम हो चुका है। हम लोग, मैं वैल्यू लिखता हूं, फॉर ए 6000 इंटू 13500 डिवाइडेड बाय 15000। ठीक, फॉर बी कैलकुलेट करते हैं 9000 into 13,500, that means total actual time taken divided total standard time taken। सॉरी मैं इनपुट के ऊपर बना दे रहा हूं, देखो फटाफट बनाने में ये गलतियां होती है, फॉर्मूला भी नहीं लिखा हूं। देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आप लोगों को फटाक से। RST इज इक्वल्स टू SQ इंटू टोटल एक्चुअल ST इंटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, फॉर ए के लिए कैलकुलेट करते हैं 6000 इंटू 4100 डिवाइडेड बाय 4000 ए। फॉर बी कितना है, देखो 9000, क्वांटिटी कितनी है 4100 डिवाइडेड बाय 4000। ठीक है, चलिए फटाफट कैलकुलेट करें। 6000 इंटू 4100 डिवाइडेड बाय 4000, ये आपका आ गया 6150 आवर्स। 9000 इंटू 4100 डिवाइडेड बाय 4000, ये हो गया 9225 आवर्स। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। एलसीवी फॉर ए के लिए कैलकुलेट करते हैं 6150 इंटू 3 माइनस 6300 इंटू 2.80। ठीक, फॉर बी 9225 आवर्स इंटू 2 माइनस 7200 इंटू 2.50। ठीक है, चलिए पहला 6150 इंटू 3, ये आपका आ गया माइनस 17,640, ये आपका 810 पॉजिटिव है, मतलब आपका रिजल्ट फेवरेबल। ठीक है, 9225 इंटू 2, ये आपका आ गया माइनस 18,000, ये आपका आ गया 450, ये भी पॉजिटिव है, मतलब फेवरेबल हो गया। ठीक है, ऐड कर दीजिए प्लस 810, तो ये हो गया 1260 फेवरेबल, पहला पॉइंट। दूसरा हम लोग निकालते हैं LRV SR माइनस AR इंटू 80 फॉर ए। ठीक है, ग्रेड ए कितना है 3 माइनस 2.80, एक्चुअल टाइम टेकन कितना है 6300 इज इक्वल्स टू फॉर बी 2 माइनस 2.50 और 7200। करेक्ट, चलिए 0.2 इंटू 6300, ये आपका आ गया 1260 फेवरेबल प्लस साइन में। ठीक, उसके बाद 0.5 इंटू 7200, ये हो गया आपका 3600 और ये हो गया नेगेटिव, दैट मीन्स आपका अनफेवरेबल, माइनस 1260 कर दिए, तो ये आ गया 2340 अनफेवरेबल। ठीक है, ओवरऑल। थर्ड में हम लोग आते हैं LEB। ठीक है, ST माइनस 80 इंटू SR फॉर ए। अब ST यहां यूज हो रहा है या RST यूज हो रहा है, तो आपको याद है आपने RST कैलकुलेट किया है, दैट मीन्स इन द पोजीशन ऑफ ST आपको क्या रखना है, RST। ठीक, तो 6150 माइनस 6300 इंटू 3। ठीक है, फॉर बी कैलकुलेट करते हैं, बी के लिए कितना आया है 9225 आवर्स माइनस 7200 इंटू 2। ठीक, चलिए वैल्यू निकालते हैं। 6150 माइनस 6300 इंटू 3, ये आ जाएगा 450 अनफेवरेबल।
9225 माइनस 7200 इंटू 2, ये आ गया 9225 माइनस 7200 इंटू 2, ठीक है, ये आ रहा है 4050, पॉजिटिव है, ये फेवरेबल हो गया, ठीक है, माइनस 450, ये हो गया 3600 फेवरेबल। अब आप चेक करके देख लीजिए आपने जो बनाया सही है यानी, चेक LCV इज इक्वल्स टू LRV प्लस LEV। LCV आया आपका 1260 फेवरेबल, ठीक है, LRV आया 2340 अनफेवरेबल प्लस 3600 फेवरेबल। 3600 माइनस 2340, ठीक है, 1260 फेवरेबल और इट इज ऑल्सो 1260 फेवरेबल, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमको कैलकुलेट करना है और वो है LMV, ठीक, ये मैं हटा देता हूं और LMV हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लेबर मिक्स वेरिएंस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा है लेबर मिक्स वेरिएंस ST माइनस 80 इंटू SR। देखिए इनपुट अलग अलग है, RLM कैलकुलेट करना है, ठीक है। RLM इज इक्वल्स टू ST इंटू टोटल एक्चुअल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड टाइम टेकन। ए के लिए कैलकुलेट करते हैं 6000 इंटू 13500 डिवाइडेड बाय 15000। बी के लिए कैलकुलेट करते हैं 4000 ही है, नहीं देखिए फिर गलत हो रहा था, 9000 13500 डिवाइडेड बाय 15000, ठीक है। बहुत फास्ट नहीं बनाना है, आप लोगों को आराम से बनाना है। 6000 इंटू 13500 डिवाइडेड बाय 15000, ये आपका आ गया 5400 आवर्स, ठीक। 9000 इंटू 13500 डिवाइडेड बाय 15000, ये आपका आ गया 8100 आवर्स। बस वैल्यू पुट करना है, LMV फॉर ए लेबर कितनी आ रही वैल्यू, 5400 है आपके पास, 6300 एक्चुअल टाइम, ठीक, रेट 3 फॉर बी ग्रेड बी 8100, 7200, ठीक, और 2, चलिए ये हो जाएगा आपका 5400 माइनस 5400 माइनस 6300 इंटू 3, ये आ जाएगा 2700 अनफेवरेबल, ठीक, माइनस में है 8100 माइनस 7200 इंटू 2, 1800 फेवरेबल, 1800 फेवरेबल, ठीक है, माइनस कर दीजिए 2700, ये 900 हो गया अनफेवरेबल, ठीक। लास्ट पॉइंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं और वो लास्ट पॉइंट है आपका LMV, ठीक है, लेबर सब इफिशियंसी वेरिएंस, ये इतने में हो जाएगा। और हमारा जो फोर्थ पॉइंट था, फिफ्थ पॉइंट लेबर सब इफिशियंसी वेरिएंस RST माइनस RLM इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये कर दिया मैं फॉर ए, ठीक है। RST कितना आया, देखिए यहां लिखा हुआ है 6150, RLM कितना आया, ये हम लोगों ने लिखा है 5400, स्टैंडर्ड रेट 3 फॉर बी 9225 माइनस RLM 8100, ठीक है, और ये 2, 3 और 2 है ना, 3 और 2, चलिए फटाक से सॉल्व करते हैं। 6150 माइनस 5400 इंटू 3, ये आपका आ गया 2250 फेवरेबल, ठीक।
9225 माइनस 8100 इंटू 2 सेव 2250 फेवरेबल। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए प्लस 2250, ये आपका आ गया 4500 फेवरेबल। आप चेक करके देख लीजिए आपका सही है या गलत। चेक, सेकंड चेक, LEV, ठीक है, LEV इज इक्वल्स टू LMV प्लस लेबर सब इफिशियंसी वेरिएंस। LEV कितना आया देखिए, हम लोगों ने निकाला था 3600 फेवरेबल, 3600 फेवरेबल। LMV कितना आया 900 अनफेवरेबल, 900 अनफेवरेबल, और ये 4500 फेवरेबल। तो मेरे ख्याल से सबको नॉलेज में 3600 फेवरेबल इज इक्वल टू 3600 फेवरेबल, और ये आपका आ गया करेक्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं हर वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, तो आप जरूर कमेंट करें। अगर किसी प्रकार का डाउट हो या मैंने जो पढ़ाया है उसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपके पास 3 ग्रेड्स ऑफ लेबर आर मेंशन। नाउ द फर्स्ट ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स, एक एक्स प्रोडक्ट बनाता है, उसका 1 यूनिट बनाता है, दैट मींस दिस इज द आउटपुट। ठीक है, चलिए फटाक से मैं यहां वैल्यू पुट करता हूं, ये 1 यूनिट लिख देता हूं। ठीक है, यहां का अभी क्वेश्चन हम लोग आगे रीड करेंगे तब देखेंगे क्या है। ग्रेड, ये टाइम, रेट, अमाउंट, टाइम, रेट, अमाउंट, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग यहां लेबर का ग्रेड देता हूं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको बता रहा 5 आवर्स, 8 आवर्स एंड 10 आवर्स। 5 आवर्स, 8 आवर्स एंड 10 आवर्स। और रेट आपको नहीं दिया है, आपको कॉस्ट दिया है 5, 4 एंड 4। 5 रुपीज कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, 4 रुपीज एंड 4 रुपीज, दिस इज द कॉस्ट। रेट आपको नहीं दिया है, तो मेरे ख्याल से सबको रेट निकालना आता है। कई क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन पे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और उसके बाद बता रहा है फॉर 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, फॉर 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन फॉलोइंग वेज पेमेंट्स वेयर मेड। ठीक है, इसका मतलब है कि आप 500 यूनिट बनाते हैं, तो 500 यूनिट बनाते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा 500 यूनिट्स क्या हो जाएगा आपके लिए आउटपुट फॉर एक्चुअल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दिया है नंबर ऑफ आवर्स दिया है 2400, 6000 एंड 7000। 2400, 6000 एंड 7000 आवर्स। ठीक है, नाउ द वेजेस इज ऑल्सो देयर 2640, 2640, 2700, 2700 फॉर ग्रेड 2 एंड 2940, 2940। ठीक है, और साथ में आप लोगों को आइडल टाइम भी मेंशन कर रहा है। जब भी आइडल टाइम आपको देगा तो मैंने क्या बताया है, आपको क्या कैलकुलेट कर लेना है, रिवाइज्ड एक्चुअल टाइम टेकन। ठीक है, तो यहां मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, ये मेंशन कर देता हूं, रिवाइज्ड एक्चुअल टाइम टेकन, एक्चुअल टाइम टेकन। ठीक है, इसमें आपको बता रहा है कि ग्रेड 1 लेबर के लिए किसी भी प्रकार का आइडल टाइम नहीं है, मतलब सेम एज इट इज रहेगा 2400, जितना नो आइडल टाइम इज देयर फॉर ग्रेड 1 लेबर। ठीक है, तो 2400 माइनस आइडल टाइम निल, नाउ द रिजल्ट 2400। ठीक, ग्रेड 2 के लिए दिया है 1000 आवर्स। ठीक है, ग्रेड 2 का वर्किंग आवर कितना है 6000 है, तो 6000 माइनस 1000 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। ठीक है, यहां 5000 कर देता हूं मैं। ग्रेड 3 के लिए आपको आइडल टाइम दिया है 500 आवर्स, तो ये 7000 है, 7000 में 500 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6500। ठीक है, तो ये 6500 हो गया। ठीक, क्लियर। अब इसके अलावा आपको बोलता है कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस। सबसे पहले अब आपको टेबल कंप्लीट करना है। ठीक,
टेबल कंप्लीट करने के बाद आपको वैल्यूएशन स्टार्ट करना है। अब मेरे ख्याल से सबको मालूम है कि अगर 5 घंटे काम करता है उसके लिए उसको 5 रुपए का वेजेस मिलता है, तो 1 घंटे का क्या होगा 1 रुपीज। मेरे ख्याल से सबको मालूम है 5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक, सेम वैसे ही हो जाएगा 0.50 और ये हो जाएगा 0.40। ठीक है, इसके लिए कर लेते हैं 2640 डिवाइडेड बाई 2400। नाउ 1.10 2700 डिवाइडेड बाई 6000, 0.45 2940 डिवाइडेड बाई 7000, ये आपका हो गया 0.42। ठीक, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला LCV लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल टाइम इंटू एक्चुअल रेट। अब देख लीजिए पहले से आउटपुट सेम है या अलग अलग है, तो आउटपुट अलग अलग है, इसका मतलब है कि आपको RST डिफाइन करना होगा। RST इज इक्वल्स टू ST इंटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। हम लोग ग्रेड 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले यहां कैलकुलेट करते हैं ग्रेड 1। स्टैंडर्ड टाइम कितना है 5 है, 5 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 1 से 2500 आवर्स। ठीक है, ग्रेड 2 के लिए कैलकुलेट करते हैं 8 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 1 से 4000 आवर्स। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, मेरे ख्याल से आपको सबको मालूम है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कहां है, ये 500 है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ रहा होगा, इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। थर्ड में आपका 10 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 5000 आवर्स। अब हम लोग LCV कैलकुलेट करते हैं। LCV फॉर ग्रेड 1। ठीक है, ग्रेड 1 के लिए आवर्स कितना आ रहा है 2500 इंटू 1 माइनस 2400 इंटू 1.10। ठीक, पहला पॉइंट। ग्रेड 2 के लिए कैलकुलेट करते हैं 4000 इंटू क्या है 50 पैसे है माइनस 6000 इंटू 0.45। ठीक है, फिर ग्रेड 3 के लिए कैलकुलेट करते हैं 5000 आवर्स हमने निकाला RST में, 0.40 है। ठीक है, 0.40 यस, 7000 इंटू 0.42। चलिए 2500 माइनस 2500 माइनस 2400 100 आ गया और ये हो गया फेवरेबल। ठीक, सेकेंड पॉइंट 2000 माइनस, ये देखो ये गलत कर दिया हमने, 2640 2500 माइनस 2640, ये आपका 140 और ये अनफेवरेबल। ठीक है, मैंने क्या किया, ये इसको ध्यान देने के बजाय मैंने ये लिख दिया था, इस चीज को आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 2000 माइनस 2700, तो ये आपका आ जाएगा 700 आ जाएगा और ये भी आ जाएगा आपका अनफेवरेबल, नेगेटिव है। ये हो जाएगा 5000 इंटू 0.4 करेंगे तो ये भी 2000 आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 940 और ये भी अनफेवरेबल हो जाएगा बिकॉज ऑल आर द नेगेटिव। 140 प्लस 700 प्लस 940, ये आ गया आपका 1780 अनफेवरेबल। ठीक, सेकेंड पॉइंट में आते हैं हम लोग, LRV लेबर रेट वेरिएंस, या कई जगह लेबर प्राइस वेरिएंस भी रहता है, तो उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं है, उसमें आप क्लियर समझ में आता है लेबर प्राइस वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस बोथ आर द सेम थिंग। SR माइनस AR इंटू 80। ठीक है, फॉर ग्रेड 1 के लिए हम लोग निकालते हैं, SR कितना है 1 माइनस 1.10 और ये है 2400 आवर्स। ठीक है, फॉर ग्रेड 2 50 पैसे
माइनस 0.45 पैसे और ये है 6000 आवर्स। ठीक है, ग्रेड 3 के लिए निकालते हैं 40 पैसे माइनस 42 पैसे और ये है 7000 आवर्स। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 0.1 इंटू 2400 240 अनफेवरेबल। ठीक है, इसके लिए कैलकुलेट करते हैं 0.5 माइनस 0.45 इंटू 6000, ये आपका आ गया 300 फेवरेबल। पॉजिटिव आ रहा है मतलब फेवरेबल। ये आ जाएगा 0.4 माइनस 0.42 इंटू 7000, ये आ गया 140 अनफेवरेबल। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 240 प्लस 140 माइनस 300, ये आ गया 80 अनफेवरेबल। सेकेंड पॉइंट हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आते हैं हम लोग। LEV, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस ST माइनस 80 इंटू SR। ठीक है, फॉर ग्रेड 1 हम लोग यहां RST निकाले हैं, तो मेरे ख्याल से आपको सबको याद होगा कि RST यूज करना है। ठीक है, 2500 माइनस 2400 इंटू 1 रुपीज। ठीक है, ग्रेड 2 के लिए कितना आया है, 4000 घंटे आया है और ये कितना दिया हुआ है हमको 6000। देखो याद रखना है, हम लोग LEV में आ गए हैं, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस में आ गए हैं, तो अब आपको कौन सा टाइम लेना होगा, रिवाइज एक्चुअल टाइम टेकन, बिकॉज आइडल टाइम इज देयर। ठीक है, तो 4000 माइनस 5000 और इसका रेट दिया हुआ है 50 पैसे। थर्ड पॉइंट है आपके पास और आवर है कितना है, 4 के बाद 5000 आवर्स है RST और ये है आपके पास 6500 और स्टैंडर्ड रेट है 0.40। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा फेवरेबल। ठीक है, 2500 2400 1। ठीक, अब उसके बाद ये 1000 हो जाएगा, 1000 में 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 500, ये अनफेवरेबल हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये 1500 हो जाएगा, 1500 इंटू 0.4 और ये भी नेगेटिव हो जाएगा 600 अनफेवरेबल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 फेवरेबल। नेक्स्ट पॉइंट हमको निकालना है ITV। फोर्थ पॉइंट, आइडल टाइम वेरिएंस इज इक्वल्स टू आइडल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट फॉर ग्रेड 2 और ग्रेड 3। क्योंकि ग्रेड 1 के लिए तो है ही नहीं, देख लीजिए ग्रेड 1 के लिए आइडल टाइम है ही नहीं, ग्रेड 2 के लिए है और ग्रेड 3 के लिए है। तो 1000 आवर्स और 500 आवर्स है। स्टैंडर्ड रेट ग्रेड 2 के लिए कितना है, 50 पैसे पर आवर है और ये 40 पैसे पर आवर है। तो ये आपका हो जाएगा 1000 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 500। ये हमेशा आपको मालूम है कि अनफेवरेबल होता है। 500 इंटू 0.4 200, ये अनफेवरेबल, तो ये आपका हो गया 700 अनफेवरेबल। अब हमको फर्स्ट चेक करके देखना है कि आपने जो इतना पूरा बनाया है वो करेक्ट है या रॉन्ग। ठीक है, ये फर्स्ट चेक, LCV इज इक्वल्स टू LRV प्लस LEV प्लस ITV। ठीक है, तो LCV देख लीजिए कितना है, 1780 अनफेवरेबल। ठीक है, LRV कितना आया है, 80 अनफेवरेबल। ठीक है, LEV आया है आपका 1000 फेवरेबल। ये देखिए 1000 में फेवरेबल लिख दिया हूं, ध्यान से आप लोगों को करना है भाई। ठीक है, अनफेवरेबल है, तो ये 1000 अनफेवरेबल प्लस साइन, ये 1000 के बाद 700 अनफेवरेबल, 700 अनफेवरेबल। ठीक है, आप देख लीजिए एकदम करेक्ट है आपका। 1780 अनफेवरेबल इज इक्वल टू 1780 अनफेवरेबल। ठीक, अब इसके बाद दो पॉइंट्स आपको और निकालने हैं। जो पहला पॉइंट है
वो है आपका लेबर मिक्स वेरिएंस। ठीक, लेबर मिक्स वेरिएंस निकालना है और उसके बाद आपको निकालना है लेबर सब इफिशियंसी वेरिएंस। ठीक है, तो लेबर मिक्स वेरिएंस हम लोग निकालते हैं। ये मैं आपको ओमिट कर देता हूं, ये भी ओमिट कर देता हूं, ये भी, ये भी। ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, लेबर मिक्स वेरिएंस इज इक्वल्स टू ST माइनस AT इंटू SR। ये किस स्टैंडर्ड टाइम किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा। और इनपुट हमको निकालना है कि इनपुट टाइम जो है वो हमारा सेम है या अलग अलग है। तो ये 23 हो गया और ये निकाल लीजिए 2400 प्लस 5000 प्लस 6500, तो ये आ रहा है 13900। क्लियर? तो दोनों अलग अलग है कि नहीं है? अलग अलग है। तो आपको RLM कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां मैं कैलकुलेट कर देता हूं। RLM इज इक्वल्स टू ST इंटू टोटल एक्चुअल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड टाइम टेकन। ठीक, यहां ग्रेड 1 के लिए निकालते हैं। ये ग्रेड 1 के लिए निकालिए। कितनी वैल्यू है? 5 इंटू 13,900 डिवाइडेड बाय 23। ग्रेड 2 के लिए निकाल लीजिए 8 इंटू 13,900 डिवाइडेड बाय 23। और थर्ड के लिए निकाल लीजिए ग्रेड 3 के लिए 10 इंटू 13,900 डिवाइडेड बाय 23। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से सबको एकदम क्लियर हो रहा होगा। इंटू 5 डिवाइडेड बाय 23, ये आपका आ रहा है 3022। राउंड फिगर में ले लीजिएगा आवर्स। ठीक है, 8 इंटू 13,900 डिवाइडेड बाय 23, ये आपका आ गया 4835 आवर्स। ठीक, लास्ट 10 इंटू 13,900 डिवाइडेड बाय 23, ये आपका आ गया 6043 आवर्स। वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। LMV फॉर ग्रेड 1, ठीक। ग्रेड 1 के लिए RLM कितना आया? 3022। 2400 रिवाइज्ड वाला रखना है, याद रखेंगे 1। ग्रेड 2 के लिए कैलकुलेट करते हैं 4835 माइनस साइन 5000 और ये है 50 पैसे पर आवर। और थर्ड के लिए है आपके पास 6043 माइनस, देखिए कितना है 6500 रिवाइज्ड एक्चुअल टाइम टेकन एंड द स्टैंडर्ड रेट इज 40 फॉर ग्रेड 3। ठीक है, 3022 माइनस 2400 और ये 1 से इंटू कर देंगे तो 622, ये फेवरेबल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4835 माइनस 5000 इंटू 0.5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 82.5 अनफेवरेबल। ठीक है, प्लस और माइनस ध्यान से करना है। मुझसे भी देखें, आप लोग बनाते हैं बीच बीच में कैलकुलेशन, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। 6043 माइनस 6500 इंटू 0.4 से 182.80, ये भी नेगेटिव है, मतलब अनफेवरेबल। और रिजल्ट आ जाएगा आपका 622 फेवरेबल है, माइनस 82.5 माइनस 182.8, ये आपका आ गया 356.7 फेवरेबल। ठीक है, अब लास्ट लेबर सब इफिशियंसी वेरिएंस। ठीक है, ग्रेड 1 के लिए निकालते हैं, ग्रेड 2 के लिए और ग्रेड 3 के लिए। मेरे ख्याल से फॉर्मूला तो अब सबको याद हो गया होगा, इनटू SR। ठीक है,
सबसे पहले आरएसटी कितना है देखिए, आरएसटी हम लोग निकाले थे, ये आरएसटी निकला है 2500, 4000, 5000। मैं यहां लिख ले रहा हूं 2500, 4000 और 5000। ठीक, आरएलएम देख लेते हैं, ये आरएलएम निकला हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट 3022, 3022 आवर्स, 4835, 4835 और 6043, 6043। सॉरी, ये चलिए 2500 माइनस 3022 इंटू 1 कर दिए तो 522 अनफेवरेबल। ठीक है, नेक्स्ट 4000 माइनस 4835 इंटू 0.50, ये भी आपका आ गया 415 तो 417.5 अनफेवरेबल। 5000 माइनस 6043 इंटू 0.4, ये भी आपका आ गया 417.5 अनफेवरेबल। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। 522 प्लस 417.5 प्लस 417.5, ये आपका आ गया, देखिए कैलकुलेशन में तो कहीं मिस्टेक नहीं हो जाता है, मुझे बार बार यही दिक्कत होती है। 2500 माइनस 3022, ठीक है, इंटू 1 522 अनफेवरेबल। ठीक है, 4000 माइनस 4835 इंटू 0.5 कर दिया तो ये आ गया 417.5, बिल्कुल करेक्ट। 5000 माइनस 6043 इंटू 0.4, ये देखिए 417.2 है ये। ठीक, अब इसको सम कर देते हैं। 522 प्लस 417.5 प्लस 417.2 और ये आपका आ गया 1356.7 अनफेवरेबल। ठीक है, अब हम लोग चेक नंबर सेकंड कर लेते हैं। सेकंड चेक फटाफट, LEV लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर सब इफिशियंसी वेरिएंस। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस कितना आया था देखिए, ये है 1000 अनफेवरेबल, ये हो गया 1000 अनफेवरेबल। ठीक है, LMV कितना आया है, ये है लेबर मिक्स वेरिएंस और ये पोर्शन है 356.7, 356.7 फेवरेबल। ठीक है, और ये आया है 1356.7 अनफेवरेबल। तो आपका रिजल्ट सेम हो गया, 1000 अनफेवरेबल इज इक्वल टू 1000 अनफेवरेबल। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके पास जरूर हैं जो कि कंबाइंड हैं। एक क्वेश्चन मैं जरूर बताऊंगा इस वीडियो में, मगर वो बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है। अगर ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में अगर आपको लेबर और मटेरियल दोनों के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो आप मान के चलिए बहुत इजी क्वेश्चन आने वाला है। इसके अलावा आप जितने लोग ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड वीडियो जो मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, मैंने जो आप लोगों को बताया है, अगर वो आप देखते हैं तो क्या आप ये भी बता सकते हैं कि आप ओवरहेड वेरिएंस का वीडियो आप चाहते हैं मैं बनाऊं या ना बनाऊं। अगर आपके सिलेबस में ओवरहेड वेरिएंस से रिलेटेड सिलेबस है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, तो मैं नेक्स्ट ओवरहेड वेरिएंस का आपको वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग और क्वेश्चन को यहीं एंड करेंगे, वीडियो को फिर हम लोग यहीं एंड करेंगे। इजी क्वेश्चन एक चूज करते हैं जिसमें कंबाइंड, ठीक है, कंबाइंड दैट मींस उसमें लेबर भी होगा और मटेरियल भी होगा। हो सकता है कि कई यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में आप लोगों को इंडिविजुअली लेबर या सिर्फ मटेरियल का क्वेश्चन ना दे, कंबाइंड क्वेश्चन दे दे। ठीक है,
तो एक साथ जो क्वेश्चंस रहेगा उसको आपको कैसे बनाना है, दो एनालिसिस टेबल में पहले से लिख देता हूं कि एक इजी क्वेश्चन हम लोग चूज करने वाले हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट, दिस इज एक्चुअल फॉर आउटपुट, ये हो गया क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक, ये एक एनालिसिस टेबल बना देता हूं मैं, एनालिसिस टेबल फॉर लेबर। ठीक है, वो सेम रहेगा, दोनों में कोई डिफरेंस तो है नहीं। स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, दिस इज टाइम, रेट, अमाउंट, टाइम, रेट, अमाउंट। ठीक है, कोई क्वेश्चन चूज करते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द मटेरियल एंड लेबर cost variance and also reconcile the standard and actual cost with the help of such variances। ठीक, फर्स्ट पॉइंट आपको बोलता है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया हुआ है और वो भी पर यूनिट। पर यूनिट का मतलब तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि जो आउटपुट है वो 1 यूनिट दिया है फॉर स्टैंडर्ड, दोनों के लिए सेम हो जाएगा 1 यूनिट फॉर, ये लेबर के लिए बना रहे हैं और ये हम लोग बना रहे हैं मटेरियल के लिए। ठीक है, आगे बता रहा है मटेरियल 50 kg एट द रेट ₹30 पर केजी। ठीक है, 50 kg दिया है, 30 रुपीज पर केजी दिया है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद आगे बता रहा है लेबर 400 आवर्स। ठीक है, और रेट दिया है 2 आवर्स, 400 आवर्स और रेट जो दिया है 2 आवर्स, ₹2 पर आवर। सॉरी, एक्चुअल कॉस्ट फॉर द मंथ आउटपुट इज 100 यूनिट्स। ठीक है, आउटपुट यहां के लिए भी क्या हो जाएगा 100 यूनिट्स रहेगा और यहां मटेरियल में भी सेम रहेगा 100 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद आपको मेंशन कर रहा है आगे मटेरियल 4900 एंड अमाउंट आपको बता रहा है 1,56,800, 4900 kg, 4900 kg, ये 4900 kg 1,56,800। Now the cost for 4900 kg of the material, right? Now the labor cost is also there for 39,600 hours। 39,600 hours के लिए आपको कॉस्ट दिया हुआ है 83,160, 83,160। ठीक है, बस ये बन गया। ये एनालिसिस टेबल आपको कंप्लीट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, मेरे ख्याल से सबको मालूम है। आपको सबसे पहले ये आपका हो जाएगा 1500। ठीक, ये आपको एक्चुअल रेट पर केजी कैलकुलेट करना है 1,56,800 डिवाइडेड बाय 4900। नाउ दिस इज 32 पर केजी, यहां भी कैलकुलेट करेंगे 800 रुपीज हो जाएगा और ये 83,160 डिवाइडेड बाय 39,600। ठीक है, ये हो जाएगा 2.10। मटेरियल वेरिएंस में सबसे पहले क्या कैलकुलेट होता था, भूले तो नहीं होगे आप लोग, एमसीवी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एसक्यू इंटू एसआर माइनस एक्यू इंटू एआर। ठीक है, एक्चुअल रेट। अब आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आउटपुट अलग अलग है या सेम है, आउटपुट अलग अलग है, तो यहां आपको क्या कैलकुलेट करते थे, आरएसक्यू, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, फॉर्मूला एसक्यू इंटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आरएसक्यू वैल्यू क्या आ जाएगी 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 5000। वैल्यू पुट कर दीजिए, एनसीवी इज इक्वल टू 5000 इंटू 30 माइनस 4900 इंटू 32। ठीक है, कैलकुलेट कर दीजिए कितना आता है, 5000 इंटू 30 माइनस 1,56,800, ये 6800 आ गया और ये 6800 आपका माइनस साइन में आ रहा, मतलब अनफेवरेबल। ठीक, फिर आपका सेकंड क्या होता है, ये फर्स्ट हो गया एमसीवी, सेकंड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एमपीवी भूलेंगे नहीं, एसपी माइनस एपी इंटू एक्यू, रेट या प्राइस।
ठीक है, यहां मैंने आपको रेट लिख दिया है, यहां मैंने प्राइस लिख दिया है, तो आपको घबराना नहीं, आप चाहें तो यहां एसपीवी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द देयर इज 30 माइनस 32 और एक्चुअल क्वांटिटी 4900 है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका 2 इंटू 4900 और ये आ गया 9800, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव। थर्ड पॉइंट है आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस, क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। आपने आरएसटी कैलकुलेट किया है, आरएसटी बोल रहा हूं, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहां भी आपका 5000 माइनस 4900 और इंटू 30। ठीक है, 5000 माइनस 4900 इंटू 30, ये आपका आ गया 3000, प्लस में आ रहा है, मतलब ये फेवरेबल हो गया। ठीक है, आप चेक करेंगे, देखिए आपका रिजल्ट आ रहा है, इन दोनों को प्लस करके देख लीजिए, 6800 आ रहा है। ठीक है, चलिए चेक लिख देता हूं, चेक एमसीवी इज इक्वल टू एमपीवी प्लस एमयूवी। एमसीवी कितना आया आपके पास 6800 अनफेवरेबल, एमपीवी 9800 अनफेवरेबल और ये 3000 प्लस 3000 फेवरेबल। तो आप ये देख रहे हैं आपका रिजल्ट आ गया 6800 अनफेवरेबल इज इक्वल टू 6800 अनफेवरेबल। चलिए लेबर के लिए बनाते हैं, फर्स्ट एलसीवी एसटी इंटू एस आर माइनस 80 इंटू ए आर। यहां भी आपको देखिए आउटपुट अलग है, तो आपको आरएसटी निकालना होगा, एसटी इंटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये आपका आ जाएगा 400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 400 है ना, हाँ, तो ये 40,000 हो जाएगा, 40,000 आवर्स। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, एलसीवी इज इक्वल टू 40,000 इंटू 2 माइनस 39,600 इंटू 2.10। ठीक, कितना आ जाता है रिजल्ट, फटाक से निकालते हैं, 80,000 माइनस 83,160, तो ये आ जाएगा 3160। 3160 नेगेटिव आ रहा, मतलब अनफेवरेबल। ठीक है, सेकेंड एलआरवी एस आर माइनस ए आर इंटू 80, एस आर आपके पास है 2 रुपीज माइनस 2.10 इंटू 39,600। ठीक, ये हो जाएगा 39,600 इंटू 0.1, 3960 अनफेवरेबल। ठीक, थर्ड होगा आपका लेबर इफिशियंसी वेरिएंस एस टी माइनस 80 इंटू एस आर, 40,000 माइनस 39,600 इंटू स्टैंडर्ड रेट 2, 40,000 माइनस 39,600 इंटू 2, ये आपका हो गया 800। 800 आपका फेवरेबल आ गया। चेक कर लीजिए, चेक एलसीवी इज इक्वल्स टू एलआरबी प्लस एलईवी। ये एलसीवी है आपका 3160 अनफेवरेबल, ये है आपका 3960 अनफेवरेबल प्लस 800 फेवरेबल। ठीक है, अब ये सॉल्व कर लीजिए, 3960 सेम आ गया 3160, 3160 अनफेवरेबल इज इक्वल टू 3160 अनफेवरेबल। ठीक, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश पूरा किया है कि अपने तरीके से जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के सामने समझा पाऊं, आप लोगों के सामने रख पाऊं, आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर पाऊं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो मैं हर वीडियो के एंड में रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं या मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक जरूर करें। साथ में यह भी मेरा रिक्वेस्ट रहता है कि आपका कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं। ठीक है, ये फर्स्ट थ्योरी। अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो है, क्या
आप वीडियो देख रहे हैं, आपके सिलेबस में ओवरहेड वेरिएंस है, अगर आपके पास आपके सिलेबस में ओवरहेड वेरिएंस है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो ओवरहेड वेरिएंस का मैं बनाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। ओके, थैंक यू। किसके लिए आज आप लोगों ने जो वीडियो देखा। ओके, थैंक यू वेरी मच।